फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी क्लास में बताऊंगा डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार, डिजिटल कंप्यूटर का वर्गीकरण। यहाँ पे आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर अर्थात डिजिटल कंप्यूटर का वर्गीकरण। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं या डिजिटल कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है। डिजिटल कंप्यूटर को उनकी साइज, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पे डिजिटल कंप्यूटर को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। एक है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे जो माइक्रो कंप्यूटर है ये सबसे छोटा कंप्यूटर है। इस पर एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। इस पर एक व्यक्ति काम करता है, उसको हटने के बाद ही दूसरा बच्चा काम कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो उसकी साइज होती है, अदर कंप्यूटर्स के बच्चा बहुत छोटा होता है। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के आते हैं, जिसमें एक है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक है आपका लैपटॉप कंप्यूटर, एक है टैबलेट और एक है आपका स्मार्टफोन। जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर इस प्रकार का होता है कि इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सब अलग अलग होते हैं और इसे ये पोर्टेबल नहीं होता है, ये काफी भारी होता है, इसे उठाना काफी भारी होता है। और दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें सभी आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू सब एक में कनेक्ट होते हैं और ये पोर्टेबल होता है, ये पावर भी कम लेता है और ये चार्जेबल होता है। इसको एक बार चार्ज करने के बाद आप 2 से 3 घंटे आराम से चला सकते हैं। यानी जहां पे बिजली की समस्या होती है वहां पे लैपटॉप का प्रयोग करना उचित होता है। टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर तो आप लोगों ने देखा ही है, जो कि एक स्मार्टफोन से थोड़ा सा बड़ा होता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की तरफ से सारे स्टूडेंट्स को एक गिफ्ट के रूप में टैबलेट दिया जा रहा है। और दूसरा स्मार्टफोन, स्मार्टफोन सबके घरों में है और आप सबको पता है कि स्मार्टफोन का क्या यूज है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है ये एक समय में एक ही व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति देता है, अर्थात एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। इसको जो माइक्रो कंप्यूटर आपका है, इसे लोग ऑफिस में या घरों में पर्सनली यूज करते हैं, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसे शॉर्ट में पीसी कहा जाता है। हालांकि पीसी वर्ड जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर को रेफर करता है। यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो एक समय में 8 व्यक्तियों को कार्य करने की क्षमता रखता है, यानी इस कंप्यूटर पर एक समय में 8 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इसका प्रयोग ऑफिस में होता है। वहीं पे यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये आप ये 64 व्यक्तियों को एक साथ कार्य करने की अनुमति देता है, यानी 64 व्यक्तियों को एक साथ कार्य करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है और इसका प्रयोग बैंक में या फिर एलआईसी कंपनियों में किया जाता है। फिर आपका सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो है ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, सबसे महंगा कंप्यूटर है, सबसे बड़ा कंप्यूटर है। ये बहुत तेजी से काम करता है और इस पर 128 व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अर्थात इसमें 128 व्यक्तियों पर कार्य करने की क्षमता होती है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए और जो भी साइंटिफिक कैलकुलेशन है उसे करने के लिए किया जाता है। दैट्स ऑल।